नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह के वक्रत्व के विषय में। शनि ग्रह जो कि 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ये क्या फल आपको इस समय में प्रदान करेंगे उसके विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से शनि ग्रह से मिलने वाली परेशानी को आप फेस करते हैं तो क्या उपाय करें जिससे कि शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। देखिए, शनि ग्रह आपके 9th और 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। शनि ग्रह का यहाँ से जैसे ही वक्रत्व शुरू होगा तो शनि ग्रह आपको अधिक दूरी पर भेजने में थोड़ा सा विलम्ब यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जा कर के आप अगर चले जाते हैं इस समय अंतराल के अंदर, ये जो 140 डेज़ का समय है, तो आपको इसी समय अंतराल के अंदर वापस आने का योग बनता दिखाई देता है। तो अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी पर परमानेंटली सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 140 डेज़ के लिए तो रुकना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर जा कर के कुछ समय बाद वापस आना चाहते हैं तो इस समय में आप फ़ौरन जा कर के वापस आ सकते हैं, शुभता रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपका किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई आपको वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो इस समय में वो प्राप्त होने के शुभ अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई देते हैं। परंतु इस समय में आपको विशेष तौर से अपना धन एक तो संचय करके रखने के लिए बोलूँगा, उसका अपव्यय बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं लगा पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इस समय में कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंशन करना, कोई नई मशीनरी लेना, भूमि को विस्तार करना लाभदायी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके कार्यक्षेत्र के ऊपर पूरा प्रभाव रहने वाला है, जिसकी वजह से शनि ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से भी आपके कार्य व्यवसाय में न्यूनता आती हुई देखी जा सकती है। और अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ है तो उसके अंदर थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई अनुबंधन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्लानिंग कर ली जाए या उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए, तब आगे बढ़ा जाएगा तो शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से विलंब से आपको प्राप्त हो, ऐसी यहाँ पर सूचना प्राप्त हो रही है। आपको घर परिवार के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने के लिए बोलूँगा। घर परिवार में धन की शॉर्टेज की वजह से किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा, अगर आपकी वाणी शुद्ध रहती है, आप सात्विक भोजन शुभ चीज़ों का भोग प्राप्त करते हैं तो आप इस समय अंतराल के अंदर भी काफ़ी अच्छे धन और परिवार के सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, सात्विक भोजन और सात्विक वाणी का प्रयोग आप नहीं कर पाते, तो फिर ये समय में जो समय चल रहा है 140 डेज़ का समय, ये समय आपको धन की शॉर्टेज की वजह से घर परिवार और नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। पिछले समय में हो सकता है आपके पड़ोसी या आपके सिबलिंग्स आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी दे रहे हो या भी किसी परेशानी में हो, तो अब जो ये समय शुरू हुआ है इस समय अंतराल के अंदर उनके नेचर के अंदर भी परिवर्तन आता हुआ आप देखेंगे। उनसे भी आप कोई हेल्प प्राप्त कर पाएँ। इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ पिछले समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी
या कोई एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर रहा था, उन चीज़ों में अब कमी आएगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर था तो इस समय में उसे आप निपटाने का प्रयास करेंगे तो वह अवश्य ही निपट जाएगा। इस समय में आप अपने लॉयर, एडवोकेट से बात करें और उस लीगल मैटर के लिए अगर आप कोई योजना बनाते हैं या कोई उनसे एडवाइस लेते हैं तो इस समय में ली हुई एडवाइस आपको काफ़ी सक्सेस कराने वाली रहेगी। इसके साथ साथ हो सकता है पिछले समय में आपकी हेल्थ किसी प्रकार से समय समय पर ख़राब होती रही हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई लोन जैसी स्थिति, लेने जैसी स्थिति बनी हो या ले लिया गया हो, तो उन चीज़ों से अब आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी, एनिमी आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे और इस समय में आपको अगर कोई लोन आपने लिया था पिछले समय में, उस लोन को आप आसानी से पे कर पाएंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। परंतु इस समय में विशेष तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी एजुकेशन के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में एजुकेशन के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई अप एंड डाउन जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। एजुकेशन में कोई व्यवधान आ जाए या आप किसी ऐसी एजुकेशन को ग्रहण कर ले या किसी ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर ले जो आगामी समय में आपके किसी काम ना आ पाए करियर के क्षेत्र में। तो इसलिए अगर आप कोई भी कार्य, व्यवसाय या सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय संतान को कंसीव अगर आप कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को, अपने और अपने स्पाउस के बर्थ चार्ट को विश्लेषण करा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलती हुई देखी जा सकती है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो समय समय पर आप उनकी रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। इस समय में उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है, क्रिएशन से जुड़े हुए कार्यों को आप करते हैं तो उसके अंदर आपको अधिक भागदौड़ करने से लाभ प्राप्त होंगे। इस समय में आप जिन व्यक्तियों के साथ जुड़ कर के कार्य करते हैं उनके साथ रिलेशन थोड़ा सा केयरफुल रह कर के निभाएं। उनके ऊपर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा जांच परख कर लें तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में अगर आप कोई क्रिएशन से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इस समय में आपके जो भी वहाँ पर लोग हैं वे आपके प्रोडक्ट को ले तो लेंगे परंतु आपका धन पे करने में वे देरी कर सकते हैं। चीज़ों से बचकर रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के अंदर शुभता मिलना, और अगर आप किसी प्रकार से कोई साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको शुभ फल मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। एक विशेष बात बताता हूँ, इस समय अंतराल के अंदर चलते समय अपने पैरों के अंदर शूज, चप्पल इत्यादि पहन कर रखें, नंगे पैर ना रहें। किसी व्हीकल में चढ़ते उतरते हैं तो विशेष तौर से घुटने के नीचे के हिस्से का, पैर के हिस्से का आप ध्यान रखें। पैदल भी चलते हैं तो रोड पर चलते हुए थोड़ा केयरफुल चलने का प्रयास करें। इस समय में किसी प्रकार से घुटने के नीचे के हिस्से में कोई चोट, खरोंच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय के विषय में कि शनि ग्रह की अगर हम किसी प्रकार से कोई निगेटिव स्थिति फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, शनि ग्रह के से रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी फेस कर रहे हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर जाएं और शनि देव को आप सरसों के तेल से अभिषेक कराएं। सरसों के तेल से अभिषेक करा करके एक सरसों के तेल का दीपक आप शनि देव के आगे आप जला करके, प्रज्वलित करके शनि ग्रह की पूजा या चालीसा का पाठ कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इतना अगर आप करते हैं तो इतना करने से आपको शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी, और जो अशुभ फल अगर किसी कारण से प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें न्यूनता आती हुई देखी जा सकती है। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।